क्या है बिग मतलब। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय हीरो अकेडमी का एपिसोड नंबर 11। तो बिना तरीके शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। और उससे पहले अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और नहीं तो आप एंड स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि ग्राउंड पूरी तरह से तहस महस हो चुका रहता है। और तब अपने को ऑडियंस भी दिखाई जाती है जो मैच के बारे में बातें कर रही थी। बहुत ही अच्छा मैच हुआ था टोडोरोकी और इज़ुकी मिज़ुरो के बीच में। और तब अपने को पता चलता है कि कार्ड्स कुछ खासा खुश नहीं दिखाई दे रहा था। तब अपने को टोडोरोकी दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पापा रहते हैं, जिसके पापा उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बधाई दे रहे रहते हैं कि बहुत ही अच्छे खेले तुम टोडोरोकी, और तुम अभी अपने राइट साइड का इस्तेमाल करते तुम आराम से जीत सकते थे। पर टोडोरोकी टोडोरोकी कहता है उसके पापा से कि मैं अभी ये राइट साइड का इस्तेमाल बस एक ही टाइम किया, तभी भी बस मुझे मिज़ोरिया ने बहका दिया था, इसलिए मैंने वो राइट साइड का इस्तेमाल किया। अपन आपसे मैं कभी राइट साइड का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और वो ऐसा कहते ही वहाँ से निकलने लग जाता है। और तभी अपने को मिज़ोरिया दिखाया जाता है जो बेड पे लेटा हुआ रहता है, जिसके दोनों हाथ पूरे तरह से पट्टी से लपेटे हुए थे। तभी वहाँ पे ऑलमाइटी भी आ चुका रहता है। और तभी नर्स कहती है कि तुमने अपने हाथ और पैर पर बहुत ही ज़्यादा तनाव डाल दिया, जिसकी वजह से अभी वो उनकी हीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। पर इसी बीच पे ये मिज़ोरिया के दोस्त आ चुके रहते हैं उसे मिलने के लिए, जिससे कि मिज़ोरिया बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे। और तभी अपने को मिज़ोरिया के दोस्त दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम अभी ठीक हो, तुम्हारे हाथ पैर कैसे है। और तभी अपने को पता चलता है कि डॉक्टर बोलती है कि चलो चलो अभी यहाँ से निकलो, इसकी मिज़ोरिया की सर्जरी करनी है। और तभी वो बोलते हैं सर्जरी, बाप मिज़ोरिया तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। और इसी बीच तभी मिज़ोरिया ऑलमाइटी की तरफ देख रहा रहता है कि बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया हूँ कि। तभी मिज़ोरिया को याद आता है कि ऑलमाइटी कितना भरोसा करता है मिज़ोरिया पर। मतलब मिज़ोरिया थोड़ा थोड़ा उनकी आंखें नम होने लग जाती है और बोलता है कि मैं तुम्हारे भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया हूँ ऑलमाइटी, मुझे कुछ भी करके अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना है। तभी डॉक्टर उसे देख के बहुत ज़्यादा मायूस होने लग जाती है। तभी अपने फाइटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे फाइटिंग चल रही थी, वाइन गर्ल और 10 की फाइटिंग चल रही थी। बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा रहता है। पर इसी बीच तभी अपने को दिखाया जाता है कि 10 अपनी फुल स्पीड अडेप्ट कर लेता है और वो फटाक से वाइन गर्ल के पीछे आ चुका रहता है और उसके जैसे कंधे पे हाथ रखता है और उसे लाइन की तरफ खिसकाने के लिए चालू कर देता है। तभी वो अचानक से वो 10 के बाहर फेंक देता है उसे एक ही झटके के साथ। और तभी 10 इसी मैच का राउंड का विनर हो जाता है। और तभी अपने को एसिड गर्ल दिखाई जाती है जो जिसका शैडो बॉय के साथ फाइटिंग चल रही रहती है। तभी अपने को पता चलता है कि शैडो गर्ल उसके ऊपर हमला करता है और शैडो बॉय का थोड़ा सा पकड़ा भारी रहता है क्योंकि एसिड गर्ल की शैडो से बहुत ज़्यादा डरती रहती है। और शैडो मैन ने एसिड गर्ल को हरा दिया था अपनी एक ही बार से। और जज भी बोल देती है कि इस मैच के विनर है शैडो बॉय। सीन चेंज होता है, अपने को दिखाया जाता है ग्रेविटी गर्ल, जिसे पीछे वाली फ्रॉक गर्ल पूछ रही थी कि तुम क्या किस बारे में सोच रही हो। तभी ग्रेविटी गर्ल हंस के उसे टाल देती है। तभी अपने को नर्स दिखाई जाती है जो मिज़ोरिया को ठीक करी रहती है चुम्मी दे के। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया बहुत ज़्यादा थका हुआ जैसे उसकी हालत हो जाती है। तभी डॉक्टर कहती है कि मिज़ोरिया से अब मैं इसके बाद तुम्हारे घाव नहीं ठीक कर पाऊँगी क्योंकि तुम्हारे घाव अभी ठीक करने के लायक ही नहीं बचेगी अगर अगली बार तुम इस पावर के यूज़ करेंगे। जिसे देख के मिज़ोरिया और ऑलमाइटी बहुत ज़्यादा शौक में चल जाते हैं क्योंकि अगली बार अगर ऐसे लिमिट के पार हो गया तो मिज़ोरिया कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसके हाथ हमेशा के लिए चल जाएगा। तभी ऑलमाइटी मिज़ोरिया से कुछ कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैं भी कॉर्कलेस था, पर मेरे गुरु ने मेरे पे भरोसा किया और मुझे इस कॉर्क के काबिल बनाया है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं भी तुम्हें इसी काबिल बनाऊंगा कि तुम इस कॉर्क को इस्तेमाल कर पाओगे। जिसे देख के मिज़ोरिया थोड़ा सा इमोशनल होने लग जाता है। मतलब अपने को दिखाया जाता है कि वेटिंग रूम में 10 रहता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अपने भाई को फ़ोन लगाने की बार बार कोशिश कर रहा था और उसका भाई मिशन में था, जिसकी वजह से वो बोल रहा था कि कॉल यू लेटर ऐसे होता रहता है। तभी अपने को पता चलता है कि उसके भाई को कुछ तो भी दिखता है और वो इधर चल जाता है। मतलब वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक सुपर विलन था जो वहाँ पे उसका ही इंतज़ार कर रहा था। और तभी अपने को सीन चेंज होता है और अपने को मैच दिखाई जाती है जहाँ पे मैच चल रही रहती है और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि वहाँ पे स्टोन मैन गार्ड्सकी की मैच चालू थी। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि स्टोन मैन गार्ड्सकी को एक बहुत अच्छा स्क्रैच मारने के लिए कामयाब हो जाता है। बने उसी बात पे गार्ड्सकी उसे उसके हाथ के नीचे एक बहुत ही बड़ा जोरदार झटका मार देता है, पर उसे स्टोन मैन को कुछ नहीं होता उससे। मतलब भी दोनों की फाइट चालू रहती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे रहते हैं और मित्रा को उसको बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि उसके पीछे से 10 आता है, बोलता है मिज़ोरिया अब तुम कैसे हो। तभी मिज़ोरिया बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरी सर्जरी कैसी गई तुम्हारी मिज़ोरिया। तो मिज़ोरिया बोलते हैं हाँ भी अभी अच्छी ही गई है मेरी सर्जरी की जरिए। और तभी अपने को पता चलता है कि वो लोग बात करे रहते हैं कि 10 मिज़ोरिया को उसको
याद आता है कि वो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन बच्चा है, पर उसका भाई भी उससे अच्छा है। और तभी अपने को फाइटिंग के बीच में दिखाया जाता है जहाँ स्टोन मैन बहुत ज़्यादा मार खा रहा रहता है और काट के भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसे मारे जा रहा था और वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट से उस स्टोन मैन को हरा देता है, जिसकी वजह से काट के इस मैच का विजेता हो जाता है। और तभी रेफरी भी कंफर्म कर देती कि इस मैच का विजेता है काट की। और तभी अपने को मिजोरा दिखाया जाता है जो एकदम गब्बर के स्टाइल में आके ग्रेविटी गर्ल के बाजू में बैठ जाता है और ग्रेविटी गर्ल पूछती है कि तुम आप कैसे हो। तभी मिजोरा बोलता है हाँ मैं अभी अच्छा ही हूँ। तभी अपने को पता चलता है कि टोरोरो की और 10 की फाइट होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। और तभी अपने को पता चलता है कि दोनों की फाइट शुरू हो चुकी रहती है और टोरोरो ने एकदम सीधा सीधा हमला कर दिया था 10 के ऊपर, पर 10 तभी अपने राइट साइड की तरफ मुड़ता है और तभी अपने को पता चलता है कि राइट और लेफ्ट को दोनों साइड को ब्लॉक कर दिया था टोरोरो ने। तभी 10 को कोई रास्ता ही नहीं बचा था भागने के लिए, पर तभी 10 अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और वो नीचे झुकता है, बहुत ज़्यादा नीचे झुकता है और एकदम बहुत ही बड़ी लंबी जंप लेता है, जिसके ऊपर से वो एकदम 10 के मतलब टोरोरो के ऊपर ही पहुंच जाता है। पर तभी टोरोरो उससे बच जाता है, पर बहुत ही सतर्क तरह से बच जाता है। पर तभी आपने को पता चलता है कि 10 ने उसे तभी भी पकड़ लिया था और वो पकड़ने के बाद उसे फिनिश लाइन के बाहर फेंकने वाला था, बस तो 2 ही सेंटीमीटर बाकी था उसका और देखते देखते वो बस टोरोरो को फेंकने वाला था। पर तभी अपने को पता चलता है कि इनको अचानक ही अजीब लगने लग जाता है और तभी वो नीचे देखता है कि उसके बूस्टर भी काम करना बंद कर चुके थे और वो उसी जगह पे रुक चुका था। और इसी बात का फ़ायदा होता कि टोरोरो ने उसका हाथ छू लिया था और जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बर्फ़ की बन चुकी थी। और तभी 10 देखते देखते बोल देता है कि मैं हार चुका हूँ, ये मैच मैं हार मानता हूँ। और तभी अपने को रेफरी भी पता जाता है, रेफरी भी कंफर्म कर देती है कि इस मैच की विनर है टोरोरो की। और तभी अपने को ग्रेविटी गर्ल और मिजोरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। तभी अपने को इसी बीच में गली जहाँ पे 10 का भाई था और उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो विलन सुपर विलन ने 10 के भाई को मार दिया था और तभी उसके ब्लेड पे बहुत ज़्यादा खून दिखाई दे रहा था। और तभी इसी बीच में अपने को फाइटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग फाइट ख़त्म करके अभी जल्दी एक नई फाइट शुरू होने वाली है। डीजे बोलता है कि अभी थोड़ी देर में फाइट शुरू होने वाली है और फाइट शुरू हो जाती है कि कार्ड्स की और शैडो मैन के बीच में फाइट शुरू होने लग जाती है, जिसके शैडो मैन की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता दिखाई दे रही थी। मतलब अपने को पता चलता है कि कार्ड्स के उसके ऊपर लगातार हमला कर ही जा रहा था और ग्रेविटी गर्ल और मिजोरा पे उसे देख रहे थे बहुत ज़्यादा ध्यान से। शैडो मैन की हालत बहुत ही ज़्यादा वापस से खस्ता दिखाई दे रही थी कि उसकी शैडो भी में से आंसू निकल रही थी। पर शैडो मैन तभी उसके ऊपर हमला करता है और कार्ड्स के भी उसके ऊपर हमला करता है, पर तभी कार्ड्स के पीछे मुड़ते और शैडो मैन के पीछे आ चुका रहता है और उसको बहुत ही बड़ा ब्लास्ट अपने हाथों के एक छोटी सी मुट्ठी के अंदर पकड़ के रखता है और तभी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा धुआं था। और तभी अपने को धुआं हटने के बाद दिखाई देता है कि कार्ड्स ने चोट पकड़ ली थी शैडो मैन की और तभी जज बोल देती है कि इस मैच का विनर है कार्ड्स की। और तभी मिजोरा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका रहता है क्योंकि स्कोर बोर्ड देख के, क्योंकि अगली मैच होने वाली टोरोरो की और कार्ड्स के बीच में फाइनल होने वाली थी। और तभी अपने को 10 दिखाया जाता है, इसी बीच में 10 तभी वाइब्रेट होने लग जाता है और तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन बज रहा रहता है और तभी वो फ़ोन उठाता है साइड में जाके और उसे तभी पता चलता है कि उसका भाई मर चुका रहता है। एक सुपर विलन ने उसे मर्डर कर दिया था उसके भाई का। और तभी अपने को पता चलता है कि सुपर विलन का चेहरा कुछ ऐसा दिखता है। तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो सुपर विलन को पीछे कोई से भी आवाज़ देता है और उस पर ऊपर ब्लेड तान देता है और तभी वो विलन बोलता है कि तुम शांत ही, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। और तभी वो सुपर विलन की आँख उस तरफ देख रही थी और तभी अपने को सुपर विलन दिखाया जाता है जो उस तरफ देख रहा रहता है कि सीसीटीवी फुटेज को एकदम गौर से देख रहा रहता है। और इसी बात पे ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपको। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। और जो अगर आपको ऐसे ये वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।